बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। गली से निकलकर वो चौक तक पहुंची। बाजार के उस चौक में हमेशा से भी ज्यादा रश था। उसकी वजह रमजान बाजार था जो बाजार के बिल्कुल वस्त में लगा था। सैकड़ों के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे थे। उसने नकाब से झांकती आंखें इधर उधर घुमाई। किसी रिक्शे की तलाश में गर्मी का जोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, लेकिन प्यास की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो झुंझलाहट का शिकार होने लगी और चुपके से इधर उधर भी देखने लगी। वो डर रही थी कोई उसे यहां देख न ले, मगर वो जानती थी अब्बू उस वक्त अपनी दुकान पे होंगे और छोटा भाई मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने डर को काबू नहीं कर पा रही थी। पसीना गर्मी की वजह से आ रहा था या डर की वजह से, वो समझ नहीं सकी। बिलाखिर उसे एक रिक्शा नजर आया। उसने हाथ के इशारे से उसे रोका और नकाब की चादर संभालते हुए बैठ गई। रिक्शा स्टार्ट होकर चलने लगा। उसने ठंडी सांस खारिज की और पर्स नंबर मिलाकर टाइम देखने लगी। शाम के 4 बजे। वो जिससे मिलने जा रही थी उसके साथ दिल का रिश्ता था। उसका जो जिंदगी थी उसकी। राफेल नामी वो जादूगर जो 2 साल से इस पर जादू किए हुए था, उसकी हवासों पर सवार था। वो घर वालों से छुपकर उसी से मिलने जा रही थी। इफ्तारी में अभी वक्त था और वो बस 5 मिनट के लिए जा रही थी। राफेल ने अपनी कसम देकर उसे मिलने के लिए बुलाया। इस वजह से वो इनकार नहीं कर सकी। वो बुरी लड़की नहीं थी और ना ही उसकी नीयत में कोई बुराई थी। वो कुरान पाक की हाफिजा थी और रोजे नमाज पाबंदी से अदा करती। उस दिन भी वो रोजे की हालत में थी, लेकिन मोहब्बत नामी वो बला दुनिया की हर शय भुलाने पर मजबूर कर देती है। ये दिल पे ऐसा जादू करती है कि इंसान सोचने समझने की सलाहियत ही खो देता है। वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो एक आम मामूली सी सादा लड़की थी। उसे मेकअप सजने संवरने से गर्ज नहीं था, लेकिन उस मोहब्बत ने उसे सब सिखा दिया। आज भी वो मेकअप किए हुए थी। अम्मी से वो नादिया के घर जाने का झूठ बोलकर आई थी। उसने रोजे का साथ झूठ क्यों बोला? उसका जवाब मोहब्बत है। सिर्फ मोहब्बत जो दिल दिल में फर्क पैदा करता है। राफेल से उसकी जान पहचान 2 साल कबल शुरू हुई। वो भी फेसबुक पर। उसे फेसबुक का ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन चूंकि उसमें दीनी इल्म भी होता है, इसलिए वो फेसबुक में दिलचस्पी लेने लगी। उसने मौलाना तारिक जमील और कुछ इस्लामी ग्रुप और पेजेस ज्वाइन किए हुए थे। वो काफी कुछ सीख रही थी और उसे बहुत इल्म भी हासिल हो रहा था। मोबाइल उसे कॉलेज के वक्त अब्बू ने लेकर दिया था। उन्होंने मोबाइल देते वक्त ये नहीं कहा गलत रास्ते पे मत जाना, क्योंकि वो अपनी अरूज को जानते थे। वो कभी गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकती और उन्हें अपनी बेटी पे भरोसा हमेशा से था। अरूज उनका गुरूर थी। इतनी मोहब्बत वो अपनी बाकी औलाद से नहीं करते थे जितनी अरूज से करते। जो लड़की जिंदगी में कभी झूठ ना बोलती, वो कुछ गलत कैसे कर सकती है? लेकिन वही दिल, यही दिल तो मुश्किल है। फेसबुक पे उसे 7 दिन ही हुए थे। एक दिन उसने किसी खूबसूरत तकरीर पर सिर्फ नाइस का कमेंट दिया। एक मामूली लफ्ज, एक हकीर सा कमेंट जिसकी कोई औकात नहीं। वो आने वाले वक्तों में उरूज अहमद के लिए क्या बन सकता है, उसका अंदाजा उसे तो कभी था और ना ही हो सकता था। आधे घंटे बाद उस कमेंट पे रिप्लाई आया, कहाँ से हैं आप? उसने रिप्लाई देखा, एक मर्द का कमेंट। उसने सोचा जवाब दूं या ना दूं। फिर कुछ सोचकर उसने जवाब दिया, मुल्तान से। दूसरा रिप्लाई फौरन आया, क्या करती हैं आप? MSc। उसने जवाब दिया और ये कमेंट रिप्लाई से इनबॉक्स में दाखिल हुआ और इनबॉक्स में एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल पड़ा। सुबह से शाम और शाम से सुबह, क्या कर रही हो? आपकी बातें अच्छी हैं, आप बहुत प्यारी हो, मैंने आप जैसी लड़की नहीं देखी। ये वो जुमले थे जो उरूज को रोज पढ़ने को मिलते। एक मर्द से चैटिंग कुदरती कशिश सा महसूस हुआ उसे और वो मैग्नेट की तरह खिंची चली जा रही थी। एक वक्त आया जब वो गहरे दोस्त बन गए और कुछ दिन बाद राफेल खूबसूरत शायरी भेजने लगा, जिसमें सरे फहरिस्त ये शेर था, जाने तमन्ना जाने जिगर हो तो ख्वाब है मेरा तू मेरी नजर है, जो हो रहा है ये दिल बेखबर है। वो नादान नहीं थी जो इस शेर का मतलब न समझती, और यही वो लम्हा था जब वो दिल के सामने हार गई और अपने आप से एतराफ करने पर मजबूर हो गई कि वो राफेल जमाल से मोहब्बत करने लगी है। कितना दिल दहला देने वाला इंकशाफ था। वो जिसने कभी गैर मर्दों को देखा तक नहीं, वो मोहब्बत करने लगी थी और शिद्दत से टूटकर उसने आहिस्ता से दिल के दरवाजे पे दस्तक दी। दिल कौन? वो उरूज है। दिल काम? वो मोहब्बत। दिल वो, मैं मजाक नहीं कर रही। दिल वापस लौट जा, वो मेरी तमन्ना पूरी करो। दिल ये नामुमकिन है। वो क्यों? सब आपके इस हाथ में है। दिल तुमने गुनाह किया है। वो मैंने क्या किया? दिल मोहब्बत।
वो और मोहब्बत गुनाह कब से हो गई? दिल सदियों से। वो कहती माफी नहीं मिल सकता। दिल कहता कभी नहीं। वो कहती मगर क्यों? दिल क्योंकि तुम लोग मेरे मुजरम होते हो। वो सब आप करते हैं और बदनाम हम होते हैं। दिल सारा कसूर आंखों का है और इल्जाम मुझ पे लगता है। वो मुझे यहां से बाहर जाना है। दिल यहां आते भी लोग मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। वो प्लीज मुझे यहां से रिहाई दे दो। दिल, तुम उस वक्त दिल के दरबार में खड़ी हो और यहां मेरी मर्जी चलती है। वो, मैं आपके फैसले मानने की पाबंद नहीं। दिल, खामोश गुस्ताख लड़की, हम तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। तमाम गवाहों और सबूतों के बिना पर हम दिल अतूज अहमद को दिल की दुनिया में उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। हर तरफ तालियों की गूंज सुनाई दी और उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सब ला हासिल था। वो शायद दिल की दुनिया से अब कभी बाहर नहीं जा सकती थी। उसने अपने आप को बेबस पाया। वो दिल की कैदी बन चुकी थी और उस वक्त उसने नजर उठाकर दिल को देखा। वो कहकहे लगा लगा कर हंस रहा था। इस पर, उसकी बेबसी पे, उसकी मजबूरी पे राफेल भी उसे टूट कर चाहता था। वो उससे सारी रात बातें करती, उसकी आवाज सुनती, और जब कभी उसे एग्जाम्स की वजह से जागना पड़ता, राफेल भी नहीं सोता था उस दिन। वो 2 साल से उससे राब्ते में थी। अब राफेल ने शादी का फैसला किया था, लेकिन इससे पहले वो एक बार उससे मिलना चाहता था। 2 सालों में पहली बार उसने ये फरमाइश की, वो भी अपनी कसम देकर। तो उरूज इनकार नहीं कर सकी। वो सबसे छुपकर फकत 5 मिनट के लिए उसे देखने जा रही थी। वो खुश भी थी और डर भी रही थी। राफेल जिस अपार्टमेंट में रहता है, वो एड्रेस और रूम नंबर उसे मैसेज कर दिया। रिक्शे वाले को किराया देकर वो उतरी और सामने उस इमारत को देखा जिस पर उस वक्त खामोशी का राज था। उसने नकाब से खुद को मुकम्मल तौर पर ढांप रखा था। वो नकाब हमेशा से करती थी। राफेल के लाख कहने पे भी उसने अपनी तस्वीर उसे नहीं भेजी। सीढ़ियां चौड़ी और मखरूती थीं, जिनके दाएं तरफ रेलर लगा हुआ था। वो पर्स और मोबाइल हाथों में काबू किए ऊपर की तरफ जाने लगी। राफेल ने जो रूम नंबर बताया था वो कुछ ऊपर था। उसने मोबाइल को पर्स में डाला। वो थोड़ी झिझक इसलिए भी रही थी क्योंकि वो आधा घंटा पहले आई थी, क्योंकि बाद में इफ्तारी की तैयारी करनी थी और अम्मी उसका इंतजार कर रही होंगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी। कमरे के पास पहुंचकर उसने दरवाजे पे दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन उसे अपने हाथ रोकने पड़े। अंदर से राफेल की आवाज सुनाई दी, अभी पहुंचने वाली ही होगी वो लड़की। उसने हाथ को पीछे खींच लिया। अरे यार, जो हम चाहते हैं वही होगा, डोंट वरी। आवाज फिर से आई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की एक लहर पैदा हो गई। हाँ यार, सारा इंतजाम हो चुका है। दीवार पर खुफिया कैमरे भी लगा दिए हैं। बस उस लड़की के आने की देर है, फिर तुम लोग भी आ जाना। आवाज राफेल की थी, लेकिन लहजा अजनबी था। सब अजनबी होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ तहलील होने वाला था, जैसे वो खुद तहलील हो रही थी, पानी में उभरने वाले एक बुलबुले की तरह। क्या सूरह इसराफील फूंका जा रहा है? क़यामत आने वाली है क्या? लेकिन क़यामत तो आ चुकी थी। इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा क़यामत का मंजर। शीशे का ताजमहल टूटकर बिखर गया। वो जानती थी मिनटों में नहीं, सेकंडों में सब खत्म हो जाएगा। जैसे उसका वजूद हो रहा था, जैसे उसके वजूद को धमाके से उड़ा दिया गया था। अंदर खड़ा शख्स कौन था? राफेल, जमाल या कोई और? आवाज उसी की थी, लेकिन लहजा और वो जुमले जो कानों में पिघला हुआ शीशा बनकर पड़ रहे थे। वो ज़िबा होने वाले जानवर की तकलीफ का अंदाजा कर सकती थी। वो पुलसरात पर खड़े इंसान का दर्द समझ सकती थी। और पाक औरतों के लिए पाक मर्द बनाए गए हैं। कब, कहां, कौन सी गलती की थी उसने जो उसे जिंदगी इस मोड़ पर ले आई? मोहब्बत। क्या मोहब्बत वाकई गुनाह था? वो कुछ भी नहीं देख पा रही थी। उसका दिल, दिमाग जो सोच रहे थे वो सच था, या जो वो खुली आंखों से सामने देख रही थी वो सच था? वो बातें सच थी या 2 साल की मोहब्बत और पाक औरतों के लिए पाक मर्द बनाए गए हैं? ख्वाब से हकीकत, आसमान से जमीन। वो मंजर तहलील होता जा रहा था। सब कुछ एक ख्वाब लग रहा था। उस पर कोई हंस रहा था। उसने देखा तो हंसने वाला वो अपार्टमेंट था जिसके बीच, जिसके अंदर वो खड़ी है। लेकिन नहीं, वो सिर्फ अपार्टमेंट नहीं था। सब तो हंस रहे थे। वो जिसे सुन रही थी वो कौन था? राफेल, जमाल या कोई ख्वाब? वो जिससे उसने शदीद मोहब्बत की वो था जो उसकी जिंदगी था, मगर वो नहीं था। वो कोई और था। कौन था? सन्नाटे उतरता जा रहा था और इसी सन्नाटे में वो लम्हे भर के लिए लौट आई हकीकत की तरफ। उसने फौरन आंखें मींच ली और भागती हुई अपार्टमेंट की सीढ़ियां तेजी से नीचे उतर रही थी। बिना देखे सोचे 2-2 स्टेप्स एक साथ फलांगते वो पैदल घर की तरफ चलने लगी। आते वक्त होश था,
ख्वाब थे, मोहब्बत थी, खुशी थी, लेकिन अब कोई एहसास नहीं था। 2 साल की इस मोहब्बत का सच ये था, वो उसके साथ क्या करने वाला था रोजे के साथ, खुफिया कैमरे, और वो अपने दोस्तों को भी बुला रहा था। और अगर वो ऐसा करता तो क्या बाकी रह जाता? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। उसका बाप जो उस पर फख्र करता था, वो उससे नफरत करते। उस हाफिज़े कुरान लड़की की वीडियो मिनटों में नहीं सेकंडों में सारी दुनिया में फैल जाती। सोशल मीडिया पे उस इज्जतदार घराने की बेटी यूं नंगी दिखाई जाती, तब क्या बाकी रहता? कुछ नहीं। उसका बाप जिंदगी भर निगाहें नहीं मिला पाता किसी से, और उसका भाई कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता, और वो खुद भी कभी किसी निगाहें नहीं मिला पाती। और अल्लाह से कैसे? सब कुछ तबाही के दहाने पे जाते जाते बच गया। वो पहाड़ी से गिरने से बच गई, लेकिन ये सारा कसूर मोहब्बत का है। असल मुजरम दिल है। उसने आंसू पोंछते हुए घर सड़क पर टर्न लिया। मेरा कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम खुद करते हो और सारे इल्जाम मेरे सर पे थोप देते हो। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, धोखा तुम्हें तुम्हारी झूठी मोहब्बत ने दिया है। मैंने सिर्फ फरेब दिया है। दिल ने फौरन अपनी हिमायत की। अचानक फोन की घंटी बजी। उसने स्क्रीन पर नंबर देखा, राफेल का नंबर। उसने गुस्से से उसकी कॉल अटेंड की। कहाँ हो तुम जान, कब आ रही हो? मैं अब कभी नहीं आऊंगी, वो रोते हुए बोली। क्यों जान, क्या हुआ? वो हैरान था। तुम क्या करना चाहते थे? मेरी वीडियो बनाना चाहते थे, मुझे पूरी दुनिया में नंगा करना चाहते थे। वो कुछ लम्हे बोल नहीं सका। वो जान सॉरी, दरअसल सिर्फ टाइम पास के लिए। टाइम पास? वो चिल्लाई। हम लड़कियों को तुम मर्द सिर्फ टाइम पास ही क्यों समझते हो? किसी बाप की बेटी तुम्हारी नजर में सिर्फ टाइम पास है? किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाना सिर्फ टाइम पास है? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर हम लड़कियों का होता है। हम लोग ही तुम्हारी मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं, और कसूर हम इंसानों का ही होता है जो अल्लाह की बजाय इंसान की मोहब्बत पे भरोसा करते हैं, ये जानते हुए भी कि इंसान धोखा देता है। देखो रूज, मेरी बात। उसने राफेल की बात काट दी। नहीं राफेल, प्लीज, और झूठ नहीं। तुमने तो वैसे भी मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। तुम्हारे शर से अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना तुम क्या करते? मुझे नंगा करते या ब्लैकमेल? तो मुझे जिल्लत देना चाहते थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम पे एतबार किया। इज्जत जिल्लत देने वाले तुम कौन होते हो? यह हक अल्लाह ताला को हासिल है, और तुम खुदा नहीं हो। वाकई तुम खुदा नहीं हो। खुदा को तरस आता है, तुम तो वो भी नहीं कर रहे थे। खुदा तो रोजाना करोड़ों लोगों की करोड़ों गलतियां माफ करता है, और तुम एक इंसान होकर दूसरे इंसानों को जमीन में दफन करने वालों में से हो। अब कभी बात करना मुझसे। सिसकते हुए उसने मोबाइल से सिम निकाल कर दूर फेंक दी और वहीं सड़क पर सजदे में गिर गई। अगर वो वीडियो फैल जाती तब क्या होता? क्या बाकी रह जाता? और अगर इसके वो दोस्त सब मिलकर जाती करते तो क्या फर्क रह जाता उसमें और तवाइफ में? कौन याद करता वो हाफिज़े कुरान है, कितनी नेक है? लोग तो बस इस एक वीडियो को याद करते। आसपास गुजरते लोग उसे पागल समझ रहे थे, लेकिन वो पागल नहीं थी। उस वक्त तो वो बिल्कुल भी नहीं। और पाक औरतों के लिए पाक मर्द बनाए गए हैं। वो रो रही थी राफेल के धोखे के लिए, इसलिए कि उसने एक इंसान की मोहब्बत पे क्यों भरोसा किया, और अल्लाह ताला ने उसे इतने बड़े गुनाह से बचा लिया।